पर कैसे जाऊंगा और अपने परिवार को कैसे पालूंगा? ये किस इम्तिहान में मुझे डाल दिया है भगवान। मेरे पास एक ही सहारा था, वह भी तूने छीन लिया। फिर मक्खन ने अपनी साइकिल उठाई और उदास चेहरे से अपनी साइकिल को वापस घर ले जाकर चला गया। जब मक्खन घर पहुंचा तो राधा ने उससे पूछा, मक्खन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? और तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ? कैसे टूटी तुम्हारी साइकिल? फिर मक्खन ने राधा को सारी बात विस्तार में बताई। मक्खन की बात सुनकर राधा बहुत परेशान हुई, क्योंकि एक साइकिल थी जो उनका सहारा थी, जिस पर मक्खन शहर जाता था काम करने के लिए। राधा मन ही मन में सोचने लगी, मक्खन काम पर नहीं गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मक्खन ने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन काम पर जाने के लिए शहर पैदल ही चला गया, क्योंकि उसकी साइकिल लगभग खराब हो चुकी थी। जब मक्खन काम पर पहुंचा तो वहां काम शुरू हो चुका था, क्योंकि वह बहुत देर से पहुंचा था, जिसकी वजह से आज की दिहाड़ी भी नहीं मिली। वह घर लौट आया और अपनी साइकिल मैकेनिक के पास ले गया और उसे बेच दिया। मक्खन साइकिल बेचने के बाद बाजार की तरफ निकल गया नई साइकिल के बारे में पता करने के लिए। जब वह बाजार पहुंचा तो उसने दुकानदार से कहा, भाई, मैं साइकिल लेने आया हूं, मुझे कोई साइकिल दिखाओ। मक्खन को दुकानदार ने 2 या 3 साइकिलें दिखाई, जिसमें से मक्खन को एक साइकिल पसंद आ गई। मक्खन ने पूछा, ये साइकिल मुझे पसंद है, तुम इसकी कीमत बताओ क्या है? मक्खन, इसकी कीमत 2000 रुपए है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, वरना ये साइकिल बहुत महंगी है। मक्खन जब साइकिल की कीमत सुनी तो उसने अपनी जेब में देखा, उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। मक्खन उदास चेहरा लेकर घर वापस लौट गया। जो पैसे उसने साइकिल बेचकर पाए थे वह उसने अपनी पत्नी राधा को दे दिए और कहने लगा, राधा, ये लो कुछ पैसे, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है, तुम इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेना। फिर मक्खन गांव के पास जंगल था, वहां चला गया। वहां जाकर रोने लगा